अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर थ्योरी के ऊपर। नंबर थ्योरी के लिहाज से ना कुछ बातें मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर ये हमारा जो लेक्चर है ये आपको प्ले लिस्ट में तरतीब से इंशाल्लाह लेक्चर मिल जाएंगे और ये 1 है। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर सीरीज़ होगी, ये लेक्चर सीरीज़ तमाम यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियोस से डिफरेंट होगी और आप लोगों में ये सलाहियत इंशाल्लाह पैदा करेगी जिससे आप खुद से नंबर थ्योरी के डेवलपर और नंबर थ्योरी के ऊपर ऑटो वर्क कर सकेंगे। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक बुक है, बेसिक नंबर थ्योरी। इस बुक के अंदर नंबर थ्योरी के वो जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, अगर आप इसमें जाएं, और ये बुक लिखी हुई है S.B. मलिक, ये इंडियन आथर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं और उन्होंने ये बुक लिखी हुई है। और इसके अलावा जो है हिंदी कॉलेज दिल्ली जो है, इनसे यहाँ से इनका ताल्लुक़ है। अगर इसके कंटेंट हम देखें और जो जो हमारे पास नंबर थ्योरीज़ में इश्यूज़ आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला जो सवाल है, ये हमारा चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आपको इस लेक्चर को देखने के बाद हर तरह का ये आइडिया हो जाएगा कि हमें नंबर थ्योरी कैसे शुरू करनी है और इसको पढ़ने के हमें क्या फ़ायदे होंगे, और फिर हमें नंबर थ्योरी डायरेक्ट लेक्चर दे के पेपर में अपीयर कैसे हो सकेंगे, वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहली बात यहाँ पर स्टूडेंट ये है कि आपको इसके जो चैप्टर्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीलिमिनरीज़ है, डिविजिबिलिटी थ्योरम है, और फिर कॉन्ग्रुएंस है, और कुछ स्पेशल जो कॉन्ग्रुएंस फंक्शन है वो है, यूलर फाई फंक्शन है, और ये इसमें कुछ स्पेशल किस्म के फंक्शन है। ये सारी आपकी आउटलाइन के मुताबिक ही होगी। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आप देखें तो अर्थमेटिक फंक्शन है, ठीक है, और ये प्रिमिटिव रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस एंड क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ है, और उसके बाद परफेक्ट नंबर और फॉर्मेट नंबर है। तो इस तरह से प्राइम नंबर थ्योरम, और लास्ट चैप्टर है इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स एज अ सम ऑफ स्क्वायर। तो ये कुछ इसके चैप्टर्स हैं, बल्कि इसके नेक्स्ट भी कुछ लिखा हुआ है, पार्टीशंस हैं, और ये आपके पास टोटल ये बुक हो गई। अब जो आपका सबसे असल में मेन इशू होता है, मैं आपको थोड़े से पहले प्रॉब्लम बता दूं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने नंबर थ्योरी अभी शुरू करनी है, तो आप क्या सोच के पढ़ोगे, तो आपको नंबर थ्योरी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपके क्या इश्यूज़ हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो याद रखें कि नंबर थ्योरी जो है, बल्कि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो जिन्होंने चलें पहले पढ़ी है, या आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपको टीचर ने ये स्टार्ट की है, तो अब आपको वैसे ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि जिस तरह से ये होनी चाहिए। मतलब हमें ऐसा सवाल हो बस आराम से हम हल कर लें, तो ये क्यों हमें डिफ़िकल्टी आ रही है, और हम क्या दिमाग के अंदर रखेंगे जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, मैं पहले उसके ऊपर बता दूं आपको। तो वो ये होता है स्टूडेंट के, अगर लेट सपोज कि हम यहाँ पे जाते हैं, ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कोई थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, और उसके बाद जैसे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, आप यहाँ पे थ्योरी बहुत सारी भी पढ़ लेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी है, प्रूव करने में कई कन्फ्यूजन जनरेट हो जाते हैं। आगे जाके देखें तो यहाँ पे भी हमें कई इश्यूज़ दिखाई देते हैं, जैसे फाइनाइट इंडक्शन का प्रिंसिपल है। तो वो क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से हमें उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जैसे होनी चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि हमें ऐसी बुक मिल जाए कि जिससे एक दफ़ा ही हम देखें तो चीज़ हमें समझ आ जाए। तो वो फिर हमें क्यों ऐसा मिलता नहीं है, वो उसकी रीज़न ये होती है कि जब ऑथर बुक लिखता है तो वो इंतहाई एक्सपीरियंस के बाद लिखता है। मसलन एक जो ऑथर है वो शायद 15-20 साल एक कोर्स को पढ़ाता है, तो उसके बाद उस बुक को लिखता है, तो वो उसी पैटर्न पे उसको लिखता है जैसे उसको वो खुद अंडरस्टैंड कर रहा है। तो लिहाजा वो फिर स्टूडेंट की नेचर को नहीं समझ सकता। इस वजह से स्टूडेंट पिक अप नहीं कर पाते। एक नया स्टूडेंट जो नंबर थ्योरी की बिल्कुल बेसिक नहीं जानता, वो कैसे नंबर थ्योरी के बेसिक का मतलब होता है कि एक को बंदे को पता ही नहीं है कि नंबर थ्योरी हमें क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है।
उसको 4 महीने ही है उस चीज़ में और उसको आप नंबर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो कितना उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो मेरी लेक्चर सीरीज़ होगी इंशाल्लाह, इसमें आपने एक प्रॉपर वे से इसको एक एक वीडियो देखनी है, आराम से लेट के एक देखें, दूसरी देखें, तीसरी देखें, और मेरी बातों को आपने थोड़ा थोड़ा, जो आपको अगर 100 में से 10 बातें भी जहन में रह गई तो आप पेपर में अपीयर होंगे, तो आप आराम से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपने कैसे पढ़ना है वो फिर मैं यहाँ से जैसे आपको बताने लगा हूँ कि याद रखें, जो हमारा पहला सवाल है वो तो किसी भी टॉपिक के लिहाज से यही क्वेश्चन होता है कि जैसे हम नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये नंबर थ्योरी होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और हम अगर ना पढ़ें तो इसका क्या नुकसान है, और पढ़ें तो इससे हमें क्या फ़ायदा पहुँचता है। स्टूडेंट, जो नंबर थ्योरी है ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक मैथमेटिशियन है गाज, ठीक है, तो जो गाज है, गाज ने ये कहा था कि मैथमेटिक्स जो है वो क्वीन ऑफ साइंस है, और मैथमेटिक्स क्या है, साइंस की मलका है, क्वीन ऑफ साइंस है, और नंबर थ्योरी जो है वो क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स है। तो मतलब ये कि साइंस के बगैर मैथ नहीं है और मैथ के बगैर नंबर थ्योरी नहीं है। ये बात उसने कही, गाज फेडरिच ने। अब गाज फेडरिच कौन है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, उसने बहुत सारे, आपने देखा हुआ है कुछ लाज उसने दिए हुए हैं फिज़िक्स के अंदर, उसने मैथ में गाज एलिमिनेशन और जार्टन मेथड और डिफरेंट जगहों पे आपने उसको पढ़ा हुआ है। वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन था, लेकिन हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर वो एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट ये बात क्यों कर रहा था, उसको क्या चीज़ नंबर थ्योरी में नज़र आ रही है। और याद रखिएगा, मैथमेटिक्स के अंदर जो बहुत बड़े जो हीरोज़ हैं वो मैथमेटिक्स की इसी ब्रांच के अंदर बने हैं, नंबर थ्योरी के अंदर बने हैं। और इसके यहाँ पर नीचे जाके इसके ऊपर बनी हुई ये फिगरें देखिएगा, इसके ऊपर नंबर ही नंबर लगे हुए हैं। आपको मूवियों में कहीं आपने देखा होगा कि एक इस तरह के कुछ नंबर चाह रहते हैं कंप्यूटर के ऊपर। अब होता ये है कि नंबर थ्योरी आज के दौर में इतनी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है इस वजह से कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो नंबर थ्योरी के बगैर वर्क नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और कंप्यूटर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल आपका ये बनता है कि कंप्यूटर के बगैर हम क्यों कुछ नहीं कर सकते। क्या जब कंप्यूटर नहीं था तो तब हम कुछ नहीं कर सकते थे? यस, तब भी हम कुछ करते थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट थी। हमें एक, आजकल हम ईमेल कर लेते हैं सेकंड्स के अंदर, हम लोग व्हाट्सएप कर लेते हैं, हम लोग जितनी भी चीज़ें करते हैं बैकग्राउंड पे उसके नंबर थ्योरी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें सदियों पुरानी बनाई गई तो आज वो हमारे काम आ रही है, और जो आज आपको पढ़ाई जाएंगी ये फ्यूचर में आपके काम आएंगी। फ्यूचर मतलब आपको नहीं तो आपकी आने वाली नस्ल उसका इस्तेमाल कर रही होगी। मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में ये आता है कि ये अमूमन ये होता है, जैसे आपने ये सुना हुआ है कि, या आपने नहीं सुना तो भी आप इसको समझें कि कोरोना वायरस कब आया, 2019 में। लेकिन इसी तरीके से एक बड़ी बीमारी जो है ना वो 1919 है, 100 साल पहले भी आई थी, उसी तरह उससे भी 100 साल पहले इसी तरह की एक बड़ी। तो इसका मतलब है एक सदी जो है अपना वक्त को रिवाइज करती है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो चीज़ आप आज पढ़ते हो, इसका पढ़ते नहीं, जो बनाई, जो लेटेस्ट चीज़ें बनती होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स के टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, ये कभी ना सदी के बाद मशहूर हो जाते हैं, एक सदी के बाद, जबकि दूसरे सब्जेक्ट के लोगों को नोबेल प्राइज़ और ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मैथमेटिक्स का बंदा समझ रहा होता है, बाकी जो फील्ड वो हर आदमी नहीं इसको अंडरस्टैंड कर सकता। उसकी रीज़न ये होती है कि हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा करते। अब छोटी सी मैं आपको 2-3 एग्जांपल से ये समझाऊं और हम इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर भी बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पे जैसे ये कहूँ कि आप लोग मुझे यहाँ पे, मैंने लिखा, आपके जहन में ये बात आ गई, मैंने लिखा x+1 y = x+1, और आपने यहाँ पे लिख लिया एक चीज़ और लिखी, आपने लिखा अब्बू लिखा। अब देखो, जब आपने अब्बू, जैसे कोई घर में बुलाता है अब्बू, तो आपके जहन में ये लफ्ज़ नहीं आता, ठीक है, आपके जहन में अब्बू नहीं आता, आपके जहन में अब्बू की तस्वीर आ जाती है, उनकी तो कंप्लीट नेचर आ जाती है। लेकिन जब ये हमने लिखा, ठीक है, अब जब हमने ये लिखा, जैसे हम लिखते हैं एप्पल, एप्पल, ठीक है, अब जब आपने एप्पल लिखा है तो याद रखें स्टूडेंट,
एप्पल के अंदर आपके जहन में एकदम से उसकी शक्ल आ जाएगी, ठीक है। और लेकिन अब बात यह है कि हर वो चीज़ जब हम उसको स्टडी करते हैं, साथ में उसके नाम के बजाय उसकी शक्लें और उसको हम महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो उसको स्टडी कहा जाता है। लेकिन वाहिद मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर ज़्यादातर लोग उसको लिखने उनको अगर वो कहा जाए तो उसका फार्मूला उनके दिमाग में आता है, जबकि असल में उनको फार्मूला नहीं बल्कि वो चीज़ नज़र आएगी, तो उसको कहते हैं कि दे नो मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स को फिर जानते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास है कि मैथमेटिक्स फिर वही बंदा जानता है जब कोई चीज़ लिखी जाए तो उसके पीछे से उसकी शक्ल नज़र आए, देन आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास जो आपका चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल ये है कि हमारे पास नंबर थ्योरी के इस्तेमाल के अंदर नंबर थ्योरी पढ़ने से पहले कौन कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें पहले से दिमाग में होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम इसी वजह से हम किसी थ्योरम या नंबर थ्योरी को समझ नहीं पाते। वो क्या चीज़ें हैं? नंबर एक कि नंबर थ्योरी जब भी पढ़ो तो उसके अंदर याद रखो कि नंबर थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटीजर्स है। नंबर थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ इंटीजर, और स्टडी ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है, 0 1 2 अप टू सो ऑन, और -1 -2 अप टू सो ऑन। ये इसकी स्टडी को नंबर थ्योरी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इंटीजर्स को नंबर थ्योरी कहा जाता है। अब आपका सवाल है यहाँ पे कि अगर स्टडी ऑफ इंटीजर को नंबर थ्योरी कहा जाता है तो हम लोग ये जो इंटीजर्स नंबर्स लिखे हैं, आप लोगों जब भी नंबर थ्योरी पढ़ा करो तो उस वक्त दिमाग से ये बात निकाल दिया करो कि रियल नंबर भी कुछ होते हैं। अब रियल नंबर मतलब 1/2 2/3 इस तरह के नंबर थ्योरी का हिस्सा होते ही नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। तो इसलिए नंबर थ्योरी तब डिवेल्प हुई थी जब रियल नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था किसी के पास। तो इसलिए जब भी नंबर थ्योरी पढ़ा करोगे तो उस वक्त मतलब हुआ करेगा कि हम सिर्फ इंटीजर को स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास सबसे पहला बुनियादी पॉइंट होता है कि जब हम नंबर थ्योरी पढ़ें तो पहला पॉइंट ध्यान में रखें कि हम सिर्फ इंटीजर को पढ़ें। उसके अलावा कोई चीज़ आपके दिमाग में अगर है तो उसको क्लीन कर लें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ इंटीजर पढ़ेंगे। अब कितना इंटरेस्टिंग है कि हम लिमिटेड हो गए इंटीजर्स तक, हम वहाँ से आगे गए ही नहीं है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह जाते ही नहीं है। तो फिर ये कोर्स मुश्किल क्यों लगता है? रीज़न ये होती है कि स्टूडेंट ये सोच रहा होता है कि पता नहीं मैंने लिखा यहाँ पे 2/4 और ये हो गया 4/2, ये नंबर थ्योरी में आता ही नहीं है, क्योंकि ये 1/2 आंसर दे रहा है और 1/2 नंबर थ्योरी को पता ही नहीं कि क्या होता है। और ये वाला जो है ये आंसर देता है 2, तो ये नंबर थ्योरी के अंदर आता है। तो इसलिए आपको पहले ये पता हो कि एक घर के अंदर कुछ अफराद रहते हैं। मसलन मैं मिसाल के तौर पे एक घर के अंदर कुछ लड़के रहते हैं और दूसरे घर के अंदर एक फैमिली रहती है, और तीसरे घर के अंदर एक घर के अंदर सिर्फ लड़के रहते हैं, दूसरे घर के अंदर सिर्फ लड़कियां रहती हैं, और तीसरे घर के अंदर आप ये समझ लें कि कौन रहता है, थर्ड घर के अंदर एक फैमिली रहती है। अब आपके जहन में फ़ौरन ये बात आ जाती है कि जो पहला घर है उसमें सिर्फ लड़के हैं, दूसरे में सिर्फ लड़कियां हैं, और तीसरे में फैमिली मतलब वो लड़का लड़की और बच्चे वगैरह कोई ना कोई ज़रूर होगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने ये चीज़ नोट की होगी कि अच्छा हमें जब हमारे जहन में खुद आ गया कि एक हॉस्टल है लड़कों का, तो हमारे जहन में फ़ौरन आ गया वहाँ सारे लड़के ही होंगे। इसी तरीके से जब हम नंबर थ्योरी पढ़ते हैं तो हम मेंटली तौर पे तैयार हो जाते हैं कि वहाँ सारे इंटीजर्स ही होंगे। अच्छा, इसलिए ऐसे नंबर जो डिवाइड हो के दोबारा इंटीजर देते हों वो भी नंबर थ्योरी का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसे नंबर जो डिवाइड होने के बाद, तो इसका मतलब है कि नंबर थ्योरी के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन डिवाइड बड़ा केयरफुल होगा। इसीलिए नंबर थ्योरी के अंदर डिविजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। आपके टॉपिक में पहले नंबर पे आपको समझाया जाता है डिविजिबिलिटी। रीज़न क्या होती है कि आपको 2 इंटीजर ले लो, उनको ऐड करोगे इंटीजर ही आता है, सब्ट्रैक्ट करोगे इंटीजर आता है, मल्टीप्लाई करो इंटीजर आता है, लेकिन अगर उनको आप डिवाइड करोगे 2 इंटीजर्स को जैसे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही आए। तो दैट्स मीन इस काइंड के जो नंबर जो डिविजिबिलिटी की वजह से इंटीजर फॉर्म में नहीं आते, बट्टे की फॉर्म में आ जाते हैं, तो हम बेशक उन्हें सिंपली वो इशारिये में चले जाते हैं। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो नंबर थ्योरी का हिस्सा नहीं होते। तो पहले आपने इस चीज़ को अपने माइंड से क्लियर करना है
जब भी नंबर थ्योरी पढ़ते हैं। अब नंबर थ्योरी के बारे में हम अगर मज़ीद जानना चाहें तो नंबर थ्योरी की बुनियाद बहुत पहले रखी गई थी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊँ, नंबर थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो एक ख़ास नाम हमारे सामने आता है, वो एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन है, और कितना बड़ा मैथमेटिशियन है, क्योंकि क्या आप उसके बराबर हैं कि नहीं हैं, वो आपने यहाँ पे यूक्लिड। अब यूक्लिड जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यानी कि डेट ऑफ बर्थ से ये कोई 300 साल पहले पैदा हुआ, 300 ईयर बिफोर पैदा हुआ। अब आप खुद सोच लें कि जब कितना पुराना बंदा था ये, और इसने नंबर थ्योरी की एक बहुत बुनियादी बातें यहाँ से स्टार्ट हुई हैं। अब आप लोगों ने कहा कि यूक्लिड जो है वो 300 ईयर बिफोर उसने हमें कुछ नंबर थ्योरी के बारे में बताया है, जिसके ऊपर पूरी नंबर थ्योरी डेवलप हुई है, नंबर थ्योरी वर्क कर रही है। अब आपके क्वेश्चन जो हैं वो जो आपने इस लेक्चर से लर्न किए हैं वो ये है कि नंबर थ्योरी होती क्या है। तो आप कहते हैं कि नंबर थ्योरी इज़ द ब्रांच ऑफ, अच्छा, मैथ्स की दो ब्रांचें होती हैं, एक को अप्लाइड मैथ कहते हैं और एक को पेयर मैथ कहते हैं। ये नंबर थ्योरी पेयर मैथ की ब्रांच होती है। वैसे आप अगर किसी से कहते हैं कि नंबर थ्योरी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि नंबर थ्योरी इज़ द ब्रांच ऑफ पेयर मैथमेटिक्स तो देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये पेयर मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इसके अंदर हम इंटीजर्स को स्टडी करते हैं, और इंटीजर के दौरान हम वही ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड देखते हैं, बट वी आर केयरफुल अबाउट डिवीजन। अदरवाइज बाकी जो फंक्शंस होते हैं वो वैसे ही हैं जैसे बाकी जगहों पे आपने देखे हुए हैं। और इसकी जो बहुत ज़्यादा अगर हमें हिस्ट्री में नंबर थ्योरी का जो पुराना हीरो है वो अगर देखें तो हमें यूक्लिड नज़र आता है, जिसका मेन काम है, और इसको जानना आपके लिए ज़रूरी भी होता है कि ये इस बंदे के अंदर ऐसी क्या हैबिट थी जो उस वक़्त से ये एक मैथमेटिशियन था। जब मैथमेटिक्स क्या, हम तो सोच नहीं सकते कि मैथमेटिक्स क्या था। तो ये था स्टूडेंट आपका ये लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर थ्योरी की उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन शुरू कर देंगे जो हमें पेपर्स में पूछी जाती हैं, और उनके साइंटिफिक इम्पैक्ट्स के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी बात किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें, और इस तरह की बेहतरीन वीडियो इंशाल्लाह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन प्रेस कर दें अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।